डबल इंजन की सरकार है। कहाँ खेल हुआ हो बाबा, कहाँ गुटुरगु हो गया भ्रष्टाचारियों में और आप में। वह तो नौटंकी करके मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। हमने देखा हमारा दिमाग खराब हो गया है, हम सफाई करने के लिए आ गए, लेकिन इसमें घुस नहीं सकते। और गोमती मैया का स्वरूप जो 20 नाले ऐसे ही गिर रहे हैं, इसे देख करके आपको शर्म क्यों नहीं है? मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी आएंगे, गोमती में नहाएंगे। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन जी आएंगी, गोमती में डुबकी लगाएंगे। यहाँ के सांसद राजनाथ सिंह जी आएंगे, गोमती में छपक छपक कर नहाएंगे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आएंगे, गोमती मैया में डुबकी लगाएंगे। अखिलेश यादव अकेले नहीं आएंगे, डिम्पल को भी लेकर के आएंगे, दोनों लोग गोमती में डुबकी लगाएंगे। मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट के आएंगे, अकेले नहीं आएंगे, सारे जजों को लेकर के आएंगे। मुख्य न्यायाधीश जी आएंगे, गोमती में डुबकी लगाएंगे। और कौन आएंगे? माता प्रसाद पांडे जी आएंगे, गोमती में डुबकी लगाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष महोदय आएंगे, गोमती में डुबकी लगाएंगे। विधान परिषद के अध्यक्ष आएंगे, गोमती में डुबकी लगाएंगे। और कौन आएंगे? प्रदेश के सारे विधायक आएंगे, गोमती में डुबकी लगाएंगे। प्रदेश देश वाले बाबा आएंगे, गंगा पुत्र आएंगे, गोमती मैया में डुबकी लगाएंगे। मोटा भाई आएंगे, गोमती मैया में डुबकी लगाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब आएंगे, गोमती मैया में डुबकी लगाएंगे। दोस्तों, यही है गोमती मैया। 1450 करोड़ से अधिक अखिलेश यादव जी के रिज्यूम में खर्च हुआ था, और बाबा ने आते ही सीबीआई जांच बैठा दिया, चाप दिया आते ही कि गोमती रिवर फ्रंट में महा घोटाला हुआ है, इनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। आलोक रंजन को, चीफ सेक्रेटरी को रगड़ करके। और फिर दीपक सिंघल सिंचाई के थे, और शिवपाल यादव को तो ऐसा रगड़ेंगे कि जमानत नहीं होगी। वही सिंचाई विभाग के मिनिस्टर थे। बाबा आए तो सीबीआई जांच कराए, कलम के नोक के धार, पहली धार की स्याही से सीबीआई जांच की संस्तुति किया। ए बाबा, सीबीआई जचवा में हुआ क्या हो? क्या हुआ सीबीआई जांच में? 9 साल पूरे हो गए। ए आदित्यनाथ योगी साहब, गोमती रिवर फ्रंट में 1450 करोड़ रुपए जो खर्च हुए थे, उसमें आपने कहा महा घोटाला हुआ है, छोड़ूंगा नहीं। सीबीआई वाले हैं कि मर गए सब? कितने उसमें से जिंदा हैं? क्या हुआ? क्या बिगड़ा उन अधिकारियों का? अरे 2-4 इंजीनियर कुछ दिन जेल वोल चले गए और जमानत करा करके आ गए। 9 साल में सीबीआई जांच चल रही है। डबल इंजन की सरकार है। कहाँ खेल हुआ हो बाबा, कहाँ गुटुरगु हो गया भ्रष्टाचारियों में और आप में। यह तो आपकी संस्तुति पर ही ना सीबीआई जांच हुई थी। क्या हुआ? और गोमती मैया का स्वरूप जो 20 नाले ऐसे ही गिर रहे हैं, इसे देख करके आपको शर्म क्यों नहीं आती? आइए, यदि गोमती पवित्र हो गई है तो अखिलेश यादव जी डुबकी लगाएंगे। यदि गोमती मैया का पानी आचमन योग्य हो गया है तो आदित्यनाथ योगी, आपको धिक्कार है। मैं चुनौती दे रहा हूं, जिस दिन आप गोमती मैया में डुबकी लगा लेंगे, मान लूंगा कि आप प्रदेश के सच्चे हितैषी हैं और नदियों के संरक्षण दाता हैं। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी कह रहा हूं, मालिक उनके भी हम लोग हैं। मालिक इसलिए हैं कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसका काम हम कर रहे हैं, यह संविधान वर्णित है। और मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट का काम है सो मोटो, यानी स्वतः संज्ञान लेकर के। देखिए, यहाँ खांसी भी आ रही है, और हमारे जो छायाकार हैं गौरव और सब, हम लोग मास्क नहीं लगा पाए हैं भूल से, ये हमारी भूल है। तो वह भी आए और स्नान करें, उनका काम है कि स्वतः संज्ञान लेकर के। अब स्थान कौन सा है आप कहेंगे? हमारे ऊपर एक पुल निर्माणाधीन है, जिसे आप देख रहे हैं, और पुल बन करके तैयार है। और दूसरा विषय कि यह डालीगंज का इलाका है। यह नाला कौन सा है मुझे नहीं पता। आज हमारे मित्र लोग आए थे, कुछ यहाँ सफाई उफाई की है। बताइए साहब, क्या देख रहे हैं और अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीपक पांडे है। हाँ, और मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, सर्व हिंद पार्टी का। हाँ, अभी हम लोग आए थे नाला गोमती माँ की सफाई को देखने के लिए, क्योंकि अभी
अगले महंत में क्या कहता है गोमती स्नान है, तो हम लोग देखने आए थे कि क्या गोमती माता, गोमती नदी स्वच्छ हो गई है, निर्मल हो गई कि नहीं आई हैं। तो उसी को देखते हुए हम लोग जब यहाँ आए हैं तो देखने के बाद ये बदबू, ये गंदगी, ये कूड़ा देखने के बाद से, और खुले पुराने लखनऊ का जो डालीगंज का पुल है वहाँ पे जो नाला है, इतनी गंदगी आ रही है कि इसमें यहाँ पे खड़ा होना भी दुश्वार है। और इसमें कैसे कोई स्नान करेगा? जो लखनऊ की पहचान माँ गोमती के नाम से जाना जाता है, जो गोमती नदी के तट पे क्या कहते हैं एक बहुत अच्छा सुंदर कॉलोनी बनी है गोमती नगर, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, वर्तमान आईएएस, पूर्व आईएएस, पूर्व आईपीएस और हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट जज सभी लोग निवास करते हैं। इन्हीं के नाम से है और इनकी ये दशा है कि यहाँ खड़ा होना दुश्वार है। दीपक बाबू, कागज में तो शुद्ध हो गई हैं, एसटीपी सारे चल रहे हैं, नाले कोई गिर नहीं रहे हैं, और 1450 करोड़, 750 करोड़ बाबा के समय में, यानी इतना पैसा खर्च हुआ, तो गोमती की हालत ऐसे कैसे? हम लोग हो सकता है कचरा वचरा रात को पाट दिए हों, नौटंकी कर रहे हों, नाले वाले चला दिए हों, ऐसा नहीं हो सकता है? नहीं, आप अभी हम 4-5 किलोमीटर पूरा चलाए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी से आगे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, और जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं उतने पुराने लखनऊ की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे भी इन्होंने अपना बनाया है बहुत बड़ा पार्क IM रोड पे, वहाँ तक हम लोग का जाने का प्रोग्राम है। जितने आगे बढ़ते जा रहे हैं उतनी गोमती माँ गंदी होती जा रही हैं, नाले का खुला पानी, गंदे का पानी आ रहा है, और आगे तक भी हमको अनुमान है कि इससे ज़्यादा बदतर हालत माँ गोमती की होगी। तो दोस्तों, 13 अप्रैल को बरूथनी एकादशी के दिन गंगा नहान है कुड़िया घाट पर, जो सबसे सुंदर घाट है, जहाँ सबसे अधिक खर्च किया गया है, उसी घाट पर यह नहान का कार्यक्रम है। हम सभी को आमंत्रित कर रहे हैं, आए थे सफाई करने। यहाँ क्या कर सकते हैं समझ में नहीं आया कि कैसे घुसें, कैसे निकालें। यद्यपि कुछ यंत्र भी हम लोगों ने बनवाया है कि निकालेंगे, लेकिन बहरहाल कुछ खास कर नहीं पाए सिवाय दिखाने के। हम दिखा इसलिए रहे हैं कि लोगों को लग रहा होगा कि अब तो गोमती पवित्र हो गई हैं। कहीं भी लखनऊ के किसी स्थान पर आप बिना मास्क लगाए वहाँ खड़ा नहीं हो सकते। तो यह लोग आएंगे, उम्मीद है, हमारी भावनाएं पवित्र हैं। हम यह नहीं चाहते कि यह नहाए और इन्हें संक्रमण हो। बाबा अगर नहाएंगे तो खुजली होगी, नहा करके तुरंत जाएंगे, फिर नल पर नहाएंगे। आनंदीबेन पटेल जी तो डुबकी लगाएंगी ही नहीं। और हमारा केंद्र वाला बाबा, नौटंकीबाज हमारा बाबा, वह तो नौटंकी करके मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है, बाद में गंगा ने उन्हें गोद भी ले लिया। नौटंकी वाला बाबा तो नहाएगा नहीं, और मोटा भाई के आने का सवाल ही नहीं है। आएगा तो वोट साधने के लिए आएगा। इसलिए हमारा काम है ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। सत्ता और विपक्ष दोनों को हम आमंत्रित कर रहे हैं, और समस्त पार्टियों को आमंत्रित कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी, और जज साहबान से लेकर के जितने IAS IPS है, और सज्जन शक्तियों को हम आमंत्रित कर रहे हैं। आओ, और गोमती मैया जो धेनुमती हैं, गिरते हुए नालों को देखो। इतने 100 करोड़ रुपए गए कहाँ, किसके पेट में गए? और जो अधिकारी थे वह और भी मज़ेदार पदों पर उन्हें स्थापित करके खेल हुआ। ए बाबा खेलिया हुई कैसे? ए बाबा, आपके पास तो जो आप कपड़वा पहनते हैं ना, उसमें कोई पॉकेट वॉकेट नहीं है। बहुत बड़े संत हैं आप, गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जो CBI जांच के लिए आदेश किया था। ए बाबा 9 साल में हुआ क्या? जनता को जानने का अधिकार है। लोग भूल गए होंगे कि बाबा जब 2017 में समाजवादी पार्टी को पटक करके प्रदेश के कुर्सी पर, शीर्ष कुर्सी पर बैठ गए थे मुख्यमंत्री के रूप में, तो CBI जांच कराया था। उस CBI जांचवा में हुआ क्या? 1450 करोड़ किसके पेट में गया? क्या आप लोगों ने भी हिस्सेदारी निभाया? क्या आपके भ्रष्टाचारियों ने भी उसमें हिस्सा बटाया? यदि नहीं, तो जिन अधिकारियों का दोष था वह अब तक महफूज कैसे हैं, पुष्पित और पल्लवित कैसे हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब तो जनता को लेना ही पड़ेगा। आइए, 13 अप्रैल को गोमती नहान है, कुड़िया घाट पर है, जहां सभी लोग आएंगे। नेताजी आएंगे, डुबकी लगाएंगे। नेताजी आओ, गोमती नहाओ। नेताजी आओ, गोमती में डुबकी लगाओ। नेताजी आओ, धेनुमती में
डुबकी लगा करके जो बरूथनी एकादशी है आकर के और फिर पुण्य अर्जित करिए। अपना बताइए कैसा लगा आपको देख करके? हम दिल्ली बैठे देखा करते थे, हाँ। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया हाँ, और उस उत्तर प्रदेश में नदियां हमारी स्वच्छ हो चुकी हैं और जल पी रहे हैं लोग बोतलों में ले जाके। मैं उन्हीं लोगों के लिए इस मैया के अंदर से 20 बोतल जल लेके प्रधानमंत्री से लेके मुख्यमंत्री से लेके सभी अधिकारियों से लेके सबके घर भिजवानी है और ये पीना पड़ेगा उनको और उनको पिलाएंगे कि जो ये 3400-3500 करोड़ रुपए आपका घोटाला हुआ है वो जो पैसा आपने खाया तो अब ये जल भी आप पीजिए। बताइए साहब आप क्या कह रहे हैं? आप आए थे गोमती की सफाई करने और यहाँ दलदल है, इस नाले में घुसेंगे तो बहुमूल्य जान चली जाएगी, क्या कहना है आपका? नहीं, ये गोमती नदी को जो आपने नाम लिया है धेनुमती, हाँ, गोमती नदी, ये नाम ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रख्यात नाम है। इस नाम के साथ जो ये कचरों का ढेर देखा जा रहा है ये कितना दर्दनाक एक मौत के समान है। अगर कहिए गोमती नदी है और धेनुमती है तो क्या बाबा को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या गंगा पुत्र को नहीं दिखाई दे रहा है? जो अपने आप को विश्व के गंगा पुत्र माने जाते हैं उनको तो ये देखने की जरूरत है। अगर आए और इसको देखें और यहाँ नहाएं, डुबकी लगाएं, तब पता चलेगा कि गंगा का पुत्र कौन है और गंगा माता कैसी है, गोमती माता कैसी है, धेनु माता कैसी है। ये जल रहा है कलेजा देख के हमारा। हमने देखा हमारा दिमाग खराब हो गया है। हम सफाई करने के लिए आ गए लेकिन इसमें घुस नहीं सकते हैं। घुस जाएंगे तो प्रदेश का मुख्यमंत्री आएगा, गोमती में डुबकी लगाएगा। आना चाहिए उनको, आके यहाँ पे डुबकी। और यदि नहीं आते हैं तो कालिख पोत करके आप बताएं कि हम सन्यासी नहीं, हम गंदे लोगों में शुमार हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ की फैक्ट्री हमने लगाया है। धेनुमती का नाम बदल के और गोमती का नाम कालीमती रख दिया जाए। धेनुमती नाम नहीं रखा दिया, कचरामती नाम रख दिया जाए। ये हम आह्वान करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के जो गंगा पुत्र हैं उनको आके इसका नाम बदलने में तो उनका माहिर जाम पूरा नाम है कि नाम बदल देते हैं कहीं का, तो इसका भी नाम बदले और बदल के इसको कालीमती रख दें। यही सबसे अच्छा। तो दोस्तों यह रहा, आइए 13 अप्रैल को बरूथनी एकादशी के दिन, उस दिन बैसाखी भी है, हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। कुड़िया घाट पर आइए और गोमती में डुबकी लगाइए। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।